ये जो वीडियो आपने देखी ये अमेरिका की है। वहाँ का जो पोर्टलैंड शहर है, पोर्टलैंड शहर में भयंकर बवाल हो गया है। जो आइस की टीमें वहाँ पहुँची हैं, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की, जो अवैध प्रवासी हैं मेक्सिको, वेनेजुएला, इंडिया, पाकिस्तान और जो दूसरे देशों के जो लोग हैं अवैध प्रवासी हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए वहाँ आइस की टीमें पहुँची हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज़ की वहाँ टीमें हैं, तो उसका विरोध कर रहे हैं ये लोग। इनमें कुछ वहाँ के लोकल लोग भी हैं और कुछ ये विदेशी हैं, अप्रवासी लोग जो हैं, जो इलीगल रूप से वहाँ रह रहे हैं, जिनके पास कोई वैलिड वीज़ा नहीं है। तो ये लोग आइस की टीमों का विरोध कर रहे हैं। तो भयंकर बवाल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर ये कहा था कुछ दिन पहले कि अभी पोर्टलैंड के हालात बहुत भयंकर हैं और वहाँ रहने नरक जैसा है। हर रात को आगजनी की घटनाएं होती हैं, सरकारी इमारतों पर हमला बोला जाता है, आग लगाई जा रही है और साथ में जो आइस की टीमें हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। I'm not going to say it now, but yeah, I have. We're going to go into another place and straighten it out. And I will say this: I watched today. I didn't know that was continuing to go on, but Portland is unbelievable. What's going on in Portland? The destruction of the city. Well, I'm going to look at it now because I didn't know that was still going on. This has been going on for years. So we'll be able to stop that very easily. तो ट्रंप ने ये कहा कि मैं अब पोर्टलैंड को सुधार दूंगा, बदल दूंगा। आपको बता दें कि पोर्टलैंड पिछले 4-5 साल से बहुत बुरा हाल वहाँ है। आपको ध्यान होगा एक पूरी दुनिया में एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी 2020 में अमेरिका में। एक जो काला हबशी था, काले रंग का, उसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस वाले ने गर्दन दबा दी थी सड़क पर गिराकर और 9.5 मिनट तक उसी गर्दन को दबाए रखा था, जिससे उसके फेफड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाई, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई और उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे अमेरिका में भयंकर दंगे हुए थे, बवाल हुआ था, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे नस्लीय भेदभाव को लेकर और पूरा लंबे समय तक पूरा आंदोलन पूरे अमेरिका के सभी शहरों में चला था। तो उसके बाद से पुलिस ने अपने काफ़ी फेरबदल किए थे कि आप किसी गर्दन पर आप घुटना नहीं रखेंगे, इस तरीके से आप डायरेक्ट उस पर अटैक नहीं करेंगे और नस्लीय भेदभाव के कारण हमला नहीं करेंगे। पुलिस वालों को प्रशिक्षित किया गया था। तो बहुत सारे काम किए थे। लेकिन अब जो ताज़ा मामला है, अब ताज़ा मामला ये है कि जो ये टीमें गई हैं, आइस की टीमें अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार करने के लिए, इनका विरोध कर रहे हैं कुछ लोग। तो ट्रंप का ये कहना है और उसकी टीम का कि ये जो लोग विरोध करने वाले हैं ये जो हैं एंटीफा के लोग हैं। एंटीफा यानी एक उग्र वामपंथी संगठन है और कुछ घरेलू आतंकवादी लोग हैं जो कि इनका विरोध कर रहे हैं और इन पर हमले कर रहे हैं। अभी पुलिस ने वहां कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था इन प्रदर्शनकारियों में जिनके पास हथियार भी थे, रिवॉल्वर भी थी। और अभी 30 सितंबर को 5 दिन पहले ही 4 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया और चारों मैक्सिको के थे। उन्होंने एक जहाज जा रहा था और जहाज पर लेजर फायर उन्होंने किया ताकि उसके हेलीकॉप्टर को जो पायलट है उसको कुछ दिखाई ना दे। तो उन चारों को गिरफ्तार किया जिस बिल्डिंग से जो लेजर फायर किया गया था। तो चारों मैक्सिको के निकले, यानी कि जो मैक्सिको के लोग हैं, वेनेजुएला के लोग हैं, जो अफ्रीकन लोग हैं, उन्होंने बहुत भयंकर बवाल मचाया हुआ है। इंडिया वाले बहुत लोग वहां अमेरिका में हैं, हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन इंडिया के हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो लोग हैं ये इस तरह के दंगों में शामिल नहीं है। क्या हुआ, कोई एक आधा कहीं छोटी मोटी किसी से कुछ छुटपुट घटना होगी, लेकिन ये जो दंगाई गुंडागर्दी बवाल करते हैं ये मैक्सिमम मैक्सिको और वेनेजुएला करते हैं। आपको पता है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा क्राइम यदि कहीं है तो वेनेजुएला में है और उसके बाद मैक्सिको भी बहुत भयंकर, वहाँ भी इसी तरह क्राइम होता है। तो ये जो 2 देशों के जो लोग हैं अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हुए हैं, ये पूरी दुनिया के जो लोग डंकी से घुसे हुए हैं अमेरिका में, उनके लिए खतरा बने हुए हैं। इन सब के कारण सब लोगों को, अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाला जा रहा है। तो अभी जो ये पूरा बवाल जो हो रहा है, तो आइस की टीम का जो विरोध कर रहे हैं लोग, तो ट्रंप ने कहा कि मैं वहां पर नेशनल गार्ड भेजूंगा, सैनिक भेजूंगा। तो उसको लेकर बहुत सारे लोग हैं, संगठन है, वो कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट में जो जज है करीन इमरगुट ने ये ऑर्डर दे दिया कि अभी इस तरह के हालात नहीं हैं यहाँ पर पोर्टलैंड में कि आपको सेना भेजनी पड़े। यानी ये एक विरोध है आइस की टीमों का, लेकिन विद्रोह नहीं है
है, ये विरोध है, विद्रोह नहीं है। तो ऐसी नौबत नहीं है कि आप यहां पर सेना भेजो, और उन्होंने 18 अक्टूबर तक वहां पर सेना भेजने पर रोक लगा दी है। यानी ये ट्रंप को बड़ा झटका है। लेकिन जो DHS की सेक्रेटरी है, डायरेक्टर ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज की क्रिस्टी नोएम, वो वहां पोर्टलैंड में भी गई हैं, वो शिकागो में भी गई हैं, वो सब जगह दौरा करी है। वो ये कह रही है ठीक है, बेशक से वहां कोर्ट ने ये रोक लगा दी है, लेकिन वहां जो अराजकता हो रही है, वहां जो अव्यवस्था हो रही है, जो गुंडागर्दी हो रही है, उस सबको काबू करने के लिए ट्रंप ने फैसला लिया था नेशनल गार्ड भेजने का। लेकिन आइस की टीमें अपना काम जारी रखेंगी। अब वो जो पोर्टलैंड शहर है वो ओरेगन जो स्टेट है उसमें आता है। तो ओरेगन की जो मेयर है, ओरेगन की जो गवर्नर है कोटेक, और वहां की जो मेयर है कीथ विल्सन पोर्टलैंड की, तो उन्होंने ये कहा है कि ये ट्रंप है हमारी आपत्ति के बावजूद भी यहां सैनिकों को भेज रहे थे, और इस तरह से आप एक स्टेट की जो स्वायत्ता होती है, स्वतंत्रता होती है, उसके विरोध के बावजूद आप सेंटर के इधर इस तरह सैनिकों को नहीं भेजते। यानी बवाल पूरा वहां अमेरिका में मच गया है। और पोर्टलैंड जो हमने बताया ना, जॉर्ज फ्लॉयड 9.5 मिनट तक जो पुलिस अधिकारी था डेरेक चाउविन, उसने वो गोरा था, सफेद था, और उसने ये ब्लैक था जो जॉर्ज फ्लॉयड था, 9.5 मिनट तक उसकी जो दबाई थी। उसके बाद से अमेरिका में, पूरे अमेरिका में विरोध हुए थे, लेकिन पोर्टलैंड शहर गढ़ बन गया था। उसके बाद से एक जो उग्र वामपंथी संगठन है एंटीफा, उसने वहां दोबारा जन्म ले लिया था पोर्टलैंड में, और तब से ये जो वामपंथी संगठन है ये लगातार वहां विरोध कर रहे हैं। इसी कारण ट्रंप ये कह रहा है कि भाई ये जो पोर्टलैंड है ये तो बिल्कुल नरक जैसा है, ये तो युद्धग्रस्त क्षेत्र है, ये रहने लायक नहीं है, यहां इतना बवाल रहता है, यहां ये जो विदेशी लोग हैं, अप्रवासी लोग हैं, इलीगल रूप से ये घुसे हुए हैं, इन्होंने पूरा यहां इस इलाके को मतलब खराब कर दिया, गलत कर दिया। यहां के जो लोकल लोग हैं वो बिल्कुल आतंकित हो गए हैं, डरे हुए हैं इन लोगों से, इसलिए मैं इन लोगों को यहां से खदेड़ कर रहूंगा, बाहर रहूंगा, और मैं इस इलाकों को सुधार कर रहूंगा। मैं चाहता हूं कि ये इलाका बिल्कुल शांतप्रिय रहे। और एक समय ऐसा था कि पोर्टलैंड बहुत ही शांतप्रिय जगह थी। पोर्टलैंड को ऐसे कहते हैं कि जो गुलाब की खेती है और बगीचों का शहर है उसको कहते थे, यानी बगीचों का शहर कहा जाता था। बहुत सुंदर सुंदर वहां गुलाब की खेती होती थी, बगीचे होते थे, और विल्मेट नदी है और कोलंबिया नदी है, उसके संगम पर यह बसा हुआ शहर है। तो हालांकि ये जो इलाके हैं, कुछ एक इलाके होते हैं, 2.5 मिलियन लोग रहते हैं, बहुत बड़ा शहर है। ओरेगन स्टेट है, ओरेगन स्टेट का पोर्टलैंड शहर है, बड़ा शहर है, करीब 2.5 मिलियन के आसपास उसमें आबादी है। लेकिन यहां पर कुछ एक इलाकों में ये जो उग्र वामपंथी संगठन है एंटीफा, कुछ घरेलू आतंकवादी हैं, जो इलीगल लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के विरोध करें। और ट्रंप ने तो ये कहा है कि ये पेड प्रोटेस्टर हैं ये, यानी कि ये भाड़े के प्रदर्शनकारी हैं। इन लोगों को वामपंथी संगठनों की तरफ से पैसा दिया जा रहा है, और इसके चलते ये आइस की टीमों का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आइस की टीमों तो उन लोगों को पकड़ रही है, गिरफ्तार करी है, जो कि इलीगल रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। और मेरा ये वादा है, मैं मागा प्लान के तहत आया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि मैं विदेशियों को बाहर निकालूंगा और अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त करूंगा। इस देश में कोई आए तो लीगल तरीके से आए, लीगल वर्क वीजा पे आए, लीगल स्टडी वीजा पे आए, लीगल टूरिस्ट वीजा पे आए, लीगल आए। इलीगल को मैं इस देश में सहन नहीं करूंगा। तो उस इलीगल लोगों को जो इलीगल तरीके से वहां आए हैं उसको आइस की टीमें पकड़ रही हैं वहां पर पोर्टलैंड में। तो वहां लेकिन ये जो उग्रवाद वामपंथी संगठन है, घरेलू आतंकवादी एंटीफा के लोग हैं, ये विरोध कर रहे हैं। पूरा बवाल मचा हुआ है। आप मतलब इतना वहां आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबर की गोलियां दागी जा रही हैं, और बुरा हाल वहां उसमें है। तो ये पोर्टलैंड में है। इससे पहले अब जो बड़ा झटका ट्रंप को लगा है, नेशनल गार्ड की सैनिकों की तैनाती पर रोक लगा दी कोर्ट ने। लेकिन इससे पहले जो कैलिफोर्निया के गवर्नर की आपत्ति के बावजूद ट्रंप कैलिफोर्निया में भी वहां सैनिक भेज चुके हैं। शिकागो में सैनिक उन्होंने भेजने की बात की है, इलिनॉय में उन्होंने सैनिक भेजने की बात की है। ट्रंप कह रहा है जो जो ऐसे इलाके हैं अमेरिका के जहां इलीगल लोग ज्यादा संख्या में हैं और उन्होंने पूरा गंद काट रखा है, उन इलाकों को मैं, वहां की डेमोक्रेट की वहां सरकारें हैं, क्योंकि जहां रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी का, और जो बाइडेन कमला हैरिस की पार्टी थी वो डेमोक्रेट पार्टी थी। तो जो डेमोक्रेट पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं वो सरकारें इनको सहयोग नहीं कर रही हैं, ट्रंप की नीतियों का पालन नहीं कर रही हैं, आइस की टीमों को सहयोग नहीं कर रही हैं। तो कह रहा है कि ठीक है तुम ना करो, मैं सैनिक भेजूंगा। लेकिन अब
इस पर कई जगह कोर्ट ने रोक लगाई है, ये बवाल पूरा हो गया है। लेकिन ट्रंप ये कह रहा है कि किसी भी सूरत में मेरे अभी 3.5 साल बाकी हैं, इन 3.5 सालों में मैं लाखों लोगों को जो इलीगल रूप से अमेरिका में घुसे हुए हैं उनको बाहर निकाल के छोड़ूंगा। तो ये पूरा प्लान है। अमेरिका की हर एक अपडेट के लिए आप पड़ताल टीवी पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स जरूर लिखें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।